हेलो एवरीवन। बीपीएससी एडी 2026 आपका जो 15 अप्रैल का एग्जाम हुआ, इसमें हम लोग मैथ्स का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जो आपका 50 मैथ पूछा गया था, इन सारा 50 मैथ्स का हम लोग इस सेशन में कंप्लीट कवर करेंगे। तो पहला सवाल है, छः अंकीय संख्या जिसके सभी अंक क्रमागत प्रकृति संख्याएं हो, तो वह संख्या जो हमेशा किससे विभाज्य होगी। तो देखो, छः संख्या, छः अंक का डिजिट है ना, तो छः अंक का मान लो 1 2 3 4 5 और 6, ये छः ले लिए। अब हम लोग देखते हैं, पहले तो चेक करोगे चार से, तो चार के लिए क्या है कि लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए, चार से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 56 तो हो रहा है, यानी चार से ये तो कट रहा है। अब आते हैं 5 में, तो 5 से तो ये नहीं कट रहा है, तो ओके। अब आते हैं 2 में, तो 2 में देखो लास्ट में 6 है, इससे भी ये कट रहा है। अब आते हैं 3 में, तो 3 में देखो, 3 में क्या होता है, 3 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, यानी 21 आ गया, तो ये भी 3 से कट गया। अब लेना पड़ेगा दूसरा नंबर, क्योंकि सारा ही कट रहा है ना। तो अब हम लोग कंजिक्यूटिव बोला है, तो अब दूसरा करते हैं। मान लो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। इस बार क्या आया, उस बार था हम लोग का इवन पे, अब इस बार आ गया ऑड पे। तो अब चेक करते हैं, देखो ये तो 4 से नहीं होगा, ऑलरेडी खत्म हो गया। अब आते हैं 5 से, तो 5 से ये भी नहीं होगा। अब आते हैं 3 ये 2 से, तो 2 में 7 है, नहीं आएगा, तो यानी 2 से भी ये नहीं हुआ। 3 से चेक करते हैं, तो 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 20 7 27, तो यानी ये 27 आ गया, जो कि 3 से क्या है, डिविजिबल है। यानी हर कंडीशन में क्या होगा, 3 है ना, जो 3 का रूल है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो 3 का रूल है वो मतलब फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया 6 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पे किसी राशि पर जो साधारण ब्याज है, उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से कितना आपका कम है, 7500 है ना, वो कम है। तो राशि है जो पूछा जा रहा है कितना होगा, तो पहले देखो 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 साल के लिए, यानी 6 वर्षों के लिए, 6 ईयर के लिए 4% के हिसाब से आपका कितना हो जाएगा, 6 को 24% हो जाएगा। इसको करोगे 11 11 कितना साल के लिए, तो 11 है ना, तो आपका 6 वर्ष के लिए ये 11 उसी राशि से साधारण ब्याज उसी राशि पर 11 वर्षों के लिए, ओके। तो रेट तो सेम ही किया ना, तो 11 ये हो जाएगा कितना, 11 चौको 44, तो ये हम लोग का हो जाएगा 11 और 4% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 44 हम लोग बोलेंगे। तो कितने का फर्क है बोलोगे, 10 का, यानी ये कितना हो जाएगा 24 और 44 है ना, तो 20 का, 20 का वैल्यू जो दिया है आपका, कितना दिया है, ये दिया है 7500, मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 5 है ना, 5 से ये हो जाएगा 5 25 25 7 25 35 और 3 75, यानी 375 है ना, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 13 पेपरों और के औसत संख्या वो दिया आपका 40, पहले 7 पेपरों की औसत संख्या 42 और अंतिम 7 पेपरों की औसत संख्या 35 दिया। तो 7 पेपर का औसत संख्या पूछा जा रहा है कितना होगा। तो पहले देखो 13 से करोगे, सम निकालोगे, तो सम निकालने के लिए क्या करोगे, बोलोगे 13, ये 13 मल्टीप्लाई कितना कर लोगे 40, तो ये हो जाएगा 13 चौको 52, यानी 520 आ गया टोटल सम। 7 पेपर का औसत अंक 42 दिया था, तो 7 दूनी के 14, सम कितना होगा, 7 दूनी 14 सचो को 28, 28 एक 29, 294, और अंतिम 7 संख्या का एवरेज दिया था 35 दिया। तो देखो 35, यानी 7 से करोगे तो 7 बचे 35 और 7 21 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, यानी 5 4 9 9 4 13 2 2 4 1 5, 500 कितना हो गया 39 हो गया। यानी कितना जो अगला 7वां नंबर होगा वो कितना होगा, बोलोगे 539 आया और 520 है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना, बोलोगे 9 1, यानी 19 का डिफरेंस है ना, यानी 19 ही नंबर था। तो हम लोग का जो होगा 19 होगा, ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। दो समान प्रकार के बराबर गिलास 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं, उन्हें पानी से भरकर मिश्रण किया जाता है। तो 1/3 कितना है, 1/3 और आपका 1/4 कितना दूध से भरा हुआ है। क्या टोटल क्वांटिटी हम लोग को पता है, नहीं पता है, लेकिन हाँ ये बोला है कि दो समान प्रकार के बराबर गिलास है, तो टोटल क्वांटिटी मान ले। टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करोगे, बोलोगे 3 और 4, ये 3 और 4 जो है इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 जब एलसीएम आ गया यानी टोटल क्वांटिटी, तो टोटल इसमें मल्टीप्लाई करें 12 से, तो 12 से करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 3 चौको 12, यानी कि 4 जो होगा हम लोग का वो क्या होगा, तो बोलोगे दूध से भरा है, यानी कि 4 होगा पहले वाले में, वो क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। 4 को जो लीटर होगा, जो भी है लीटर वगैरह में कुछ भी होगा, तो ये हम लोग का मिल्क हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, तो सेकंड वाला में जो होगा वो आपका 1/4 मल्टीप्लाई करोगे 12, इसमें कितना हो जाएगा, बोलोगे 3, तो ये हो जाएगा 3 लीटर, यानी कि यहाँ पे हो गया 3 लीटर सेकंड वाला में। तो टोटल सम कितना हो गया, अब बोलोगे मिल्क जो है यहाँ पे हो गया 4, अच्छा इसमें 4 है ना, तो अब बताओ इसमें वाटर कितना रहा होगा,
इसमें बोलोगे वाटर, टोटल था 12, तो इसमें वाटर कितना रहा होगा 8, तभी तो रहा होगा। तो यानी कि 4 मिल्क इसमें, 3 लीटर इसमें, तो कितना हो गया 7 लीटर मिल्क हो गया, यानी 7 लीटर ये मिल्क हो गया। अब इसमें आ जाओ, तो ये 3 है ना, तो बाकी यहाँ पे कितना बचा होगा, बोलोगे 9 बचा होगा, क्योंकि 3 लीटर जब यहाँ पे सेकंड वाले में 12 ही ना मान रहे हैं क्वांटिटी को, तो 12 3 लीटर तो ऑलरेडी मिल्क हो गया, तो वाटर कितना रहा होगा, बोलोगे 9 लीटर होगा। तो यानी 9 लीटर इसमें और 9 लीटर वाटर इसमें, तो कितना हो जाएगा 9 और 8 17 हो गया। तो हम लोग का जो क्वांटिटी का रेशियो आया वो कितना आ गया 7:17 आया। तो 7:17 कौन सा है, यानी पहला ऑप्शन ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है वैल्यू पूछा जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा ना, ये इस तरीके से किया हुआ 10 के पावर 1 से इज इक्वल टू आपका 125। फिर हम लोग का दिया 10 और ये है 2 है, और फिर कितना दिया 2, नहीं ये माइनस का 2x है, ठीक है, 10 के पावर माइनस का 2x है, इसका वैल्यू है जो पूछा जा रहा है कितना आएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा, कितना आएगा पहले इसको कर दें, देखो x है यहाँ पे माइनस का 2x है, तो 10 और माइनस का 2x, यही ना, x तो पहले से हम लोग का मौजूद था, यानी -2 तो नहीं है, तो -2 कर लें, तो -2 करेंगे, यानी इसका करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2, और ये -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x इसमें कर दें, तो ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 25 है ना, तो 125, यानी 125, और इसमें भी -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पता चला ना कैसे हुआ, ये यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे ये था आपका, देखो x ऑलरेडी मौजूद था ना, यानी कि 10 x तो ये था, बस कौन गायब था, बोलोगे 2, तो 2 तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम तो वैल्यू आ जाएगा ना, फिर ये 2 इसमें तो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, तो यानी 10 के पावर -2x, और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 125 है ना, 125 का कितना होता है, 125 इंटू 125 करोगे तो 125 25 125 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 25 25 12 25 60 2 62 5 25 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24 और 1 25, ये हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा, फिर हो जाएगा 5 2 और ये 1, यानी आ गया 5 2 5 5 10 16 2 4 5 और ये 15 625, तो 15 625 यानी 1/15 625 होगा, ठीक है, 1/15 625। ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है कौन सा हो जाएगा, 1/15 625 नहीं है, तो हम लोग का होना चाहिए, कितना मान सकता है, इसको मानेगा, अगर 5 मानेगा तो इसको 5 मानेगा, यानी कि 10, और 10x के पावर अगर 5 मानता है तब वैल्यू आ सकता है, ठीक है। अगर ये 10x का वैल्यू 5 लिया होगा ना, तो इसके हिसाब से फिर माइनस का ये -2 है, तो इसमें भी -2 मल्टीप्लाई होगा, यानी सेकेंड वाला में -2 मल्टीप्लाई होगा, तो यानी 5 का 5 लिया होगा, तो 5 का ये क्यू है ना, तो 5 स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 5 लिया होगा, तब मतलब 125 है ना, उसको 5 माना होगा, तो ये 10x बराबर 5 लिया होगा, तो हम लोग का ये 25 नीचे आ जाएगा, और यानी यहाँ पे ये रहा होगा, तो 1/5 होना चाहिए, तो ये 1/5 बोल रहे हैं, 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा ना, यानी 25 होना चाहिए फिर, तो ऑप्शन ज़्यादातर ये हो सकता है, बाकी तो दिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मिस प्रिंट शायद हुआ होगा। दिया गया है एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं, 5 के ये कीपर ने 15 शेर और 50 पैर गिने, जिसमें चिड़ियाघर में पूछा जा रहा है शेरों की संख्या क्या थी। देखो एक हमने ऐसा वाला जो सवाल है वो बताया था, बोला था कि देखो हमेशा चीज़ याद रखना, ये इक्वेशन से बनता है, लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि जब भी दिया रहे इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, लेग करना है, लेग माइनस का 2 हेड करना है, ये हमने बताया है जब मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे थे, तो लेग -2 हेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोलोगे 2। अब ये क्या होता है, ये आता है आपका 4 पैर वाला जो जानवर होते हैं, यानी 4 पैर वाला जो नंबर होता है, संख्या होता है, वो आता है आपका, 4 नहीं है, पैर वाला ये जानवर का है वो, जैसे यहाँ पे शेर है ना, तो ये आपका शेर का वैल्यू आएगा, यहाँ पे ये चीज़ है। तो देखो कितना था, 50 पैर था, तो 50 ये लिखोगे, माइनस का कितना था, 15 शेर था, तो 15 दूनी 30, 30 ये हो जाएगा, इसको करोगे 2 से तो 20, और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 आंसर। ज़्यादातर लोग क्या मार के आए हैं, 20 मार के आए हैं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपका, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया ए और बी के पास कुल जो है इतना है, यदि ए की राशि 4/15 और बी की राशि 2/15 5 के बराबर है, ओके, ए का जो राशि है वो आपका दिया है 4/15 और इज इक्वल टू करोगे बी का राशि, तो बी का राशि दिया है वो आपका दिया है 2/5 के बराबर है, किससे कर दें, 5 दिए 15, ये हो जाएगा 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, यानी ए बाई करेंगे बी, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, यानी कितना दिया 3 2 5, 5 का वैल्यू दिया है वो आपका दिया है 12 10 दिया, मल्टीप्लाई करोगे कितना से, बी के पास, तो बी कितना था 2 ना, तो 2 से ये हो जाएगा,
इसको कर देंगे तो 5 दूनी 10, 2 से करोगे तो 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4 बार, और 12 चौको 48, तो 48 यानी 4 8 4, तो 4 8 8 4, ये हम लोग का ऑप्शन भी है, ये सही हो जाएगा। एक ट्रेन जिसकी लंबाई जो है 200 मीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यह एक आदमी को पार करने में आदमी को रेलवे लाइन से पार करने में कितना सेकेंड का टाइम है वो लेगा। तो 200 मीटर था, 200 मीटर था, अब कितने के हिसाब से चल रहा है, फिर 40 मीटर, और लाना किस चीज़ में, सेकंड के हिसाब से लाना है, तो इसको भी 40 किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किससे, 5/18, तो 18 ही ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि देखो जब भी किलोमीटर में लाना है, किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर पर आवर में दिया है, तो उसको लाने के लिए बड़ा लाना है तो बड़ा से ये करो, छोटा लाना है मान लो मीटर पर सेकेंड लाना है तो 5 ऊपर लिखो 18 नीचे कर दो, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और ये 200 200, तो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 18, यानी 18 हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है एक संख्या को 4 गुना करने के बजाय गलती से 4 भाग दे दिया गया, इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले देखो 4 था, 4 से गुना करें, मान लेते हैं नंबर 4 ही हो गया, या 4 का मल्टीपल ही मान लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, 4 ही मान लेते हैं 4। अब ये नंबर जो है हम लोग का, ये नंबर है वो कितना है आपका, 4 नंबर है, तो 4 है हम लोग का, संख्या है वो 4 है। अब कह रहा है 4 से गुना किया, तो 4 में 4 से गुना करोगे तो 4 को 16, 16 आया। अब बोल रहा है कि 4 से भाग दे दो, तो 4 है, 4 4 से भाग दे दोगे तो कितना हो गया, 1 आ गया। कितने का डिफरेंस हो गया भाई, 15 का, 15 का डिफरेंस आ गया कितने पे, तो बोलोगे परिवर्तन कितने पे आया, ये आया हम लोग का 16 पे, क्योंकि पहले 16 था, तो ये हो जाएगा, आप कर दोगे मल्टीप्लाई, ये 4 को 16, ये हो जाएगा 25 को 100, 25 से करें, 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 250, और 25 पंजे 125, तो 125 ये हो जाएगा 5 7 3, 375, 375 बाई 4 करोगे तो 375 बाई कितना 4 करोगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 9 चौको 36, 25 50 और 72, यानी ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए हम लोग का, सही हो जाएगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 49 हेक्टेयर दिया है, और पूछा जा रहा है कि 21.50 रुपये प्रति मीटर की दर से जो तार से बाड़ लगाने की लागत है वो कितना होगा। तो पहले तो देखो वर्गाकार यानी कि जो ए का स्क्वायर है वो आपका कितना दिया 49, तो साइड इसका हो जाएगा तो अंडर रूट लेके आओगे ना, तो अंडर रूट में साइड आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 तो ये हो गया। अब इसका क्या है, ये बोला जा रहा है रुपये प्रति मीटर की, यानी कि इस तरीके से स्क्वायर है आपका, ये थोड़ा स्क्वायर है और इसके चारों तरफ बाड़ा लगाना है, तो बाड़ा लगाना है यानी कि पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बोलोगे 7 × 4 करेंगे तो 7 को 28, तो ये हो जाएगा। अब बस सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करना था, तो 215 में कर देते हैं 28 से हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 8×40, और 8×40 8 4 12, ओहो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 8×40 8 4 12 और 8 दूनी 16 ही हो जाएगा, फिर 5 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 और 21 दूनी 42 42 और एक 43, क्या लिखा जाएगा, ये 43 हो जाएगा ना इस तरीके से। तो हम लोग का ये 0 2 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 4 1 5 6, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है क्या, 6 और 6 3 5, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं सही से, फिर से कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा 28 ना, 215 215 मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो 8×40 ये हो जाएगा, ठीक है, 8 4 12 ये, और 8 दूनी 16 1 17, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 21 और ये 21 8×40 8 4 12, ठीक है, 8 दूनी 16 1 17, फिर इसको करें 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 3 और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो अब कितना आ जाएगा 0 2 7 3 10 4 5 1 6, तो 602 602 कहाँ पे 602, ऑप्शन नंबर सी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 100 और 1000 के बीच, अब बोलोगे 100 और 1000 के बीच संख्या है वो कितना है, वो आपका दिया 0 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यही दिया है। अब इसको 100 और कितना चाहिए हम लोग का 1000 चाहिए, इसी ना कर लो। अब देखो कितना 3 डिजिट वाला चाहिए ना, 3 ही डिजिट ना, क्योंकि देखो 1000 से नीचे बीच ही बोल रहे हैं, मतलब 3 ही डिजिट वाला चाहिए, तो 1 और 2 और एक 3 डिजिट यही होगा। अब पहले देख लो पहले वाले घर में क्या बनेगा, बोलोगे पहले वाले घर में हम लोग 0 नहीं रख सकते, तो नहीं रख सकते तो कितना रखेंगे 1 2 3 4 टोटल नंबर 5 रख सकते हैं। ओके, अब दूसरे वाले में आ जाओ, सेकंड नंबर पे तो हम लोग रख ही सकते हैं ना, सेकंड नंबर पे हम लोग 0 को रख सकते हैं। अब बोला है कि 1 को नहीं लेना है क्योंकि रिपीट नहीं करना है, तो 1 को नहीं लेंगे, यानी टोटल अभी भी कितना हो जाएगा, बोलोगे 4 नंबर, एक नंबर रख दिए तो फिर भी तो फिर 5 नंबर बचेगा ना, क्योंकि सेकंड प्लेस पे तो 0 आ ही सकता है, तो 0 आ सकता है, मतलब हम लोग का भी 5 बचा, फिर एक लास्ट कौन बचेगा, तो बोलोगे 4 भर सकते हैं, यानी कि 5 × 5 × 4 करेंगे, 5 5 25 25 को कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी
हम लोग का ये करेक्ट आंसर होगा। एक परीक्षा प्रश्न में दिया गया है, आपका 12 प्रश्न है, 2 भागों अर्थात भाग 1 और भाग 2 में विभाजित है, जिनमें 5 और 7 प्रश्न हैं। एक छात्र जो प्रत्येक भाग से कम 3 प्रश्न चुनते हुए कुल 8 प्रश्न करने, एक छात्र कितने तरीकों से प्रश्न को चयन कर सकता है। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, उधर से घूम करके एक बार आते हैं, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं हैं वो 3, 5, 7 के अनुपात में, तथा इसका परिणाम है 300 मीटर है। तो त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं कितना है, 3, 5, 7, और परिमाप कितना दिया, 300। तो देखो 5, 3, 8, 8, 7, ये 15, तो 15 का वैल्यू आपका दिया है, वो दिया है 300। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना से, नहीं मल्टीप्लाई तो नहीं, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, यहाँ पे तो हम लोग को एरिया निकालना है, तो दिक्कत हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये हम लोग का 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, वो आ जाएगा 300 अपॉन में आ जाएगा हम लोग का 15, तो 15 दूनी ये हो जाएगा 30, यानी 20 आ गया। तो 20 आया, सब में मल्टीप्लाई करो तो साइड आएगा, तो साइड आ जाएगा, यानी 20 दिए 60, पहला का, दूसरे वाले का आ जाएगा 20 पंजे 100, तीसरे वाले का आ जाएगा 140, तो 140 ये हो जाएगा। अब ये सबका साइड आया, अब जब सबका साइड आ गया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हीरोन का फॉर्मूला है वो लगा कर करना पड़ेगा। सबको करेंगे तो 60 और ये 140, 200, 200, 1, 300, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, बोलो 300, 300 का आधा करेंगे तो ये हम लोग का आ गया 150, तो 150 तो ये हो गया। अब निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा ना एस इंटू एस माइनस ए, फिर कितना आ जाएगा, फिर आपका एस माइनस बी, और फिर से आपका आ जाएगा एस माइनस का सी, यही होगा। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 150, 150 तो ये रहा। फिर देखो एस 150 में से घटाओगे 60, कितना हो, 9, 6, 15, 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे। एस माइनस बी 150 में से 100 घटाओगे तो 50, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई से, ये आपका 100 में से 150 में से 140 घटाओगे तो 10 हो जाएगा। तो अब करते हैं, ये करोगे तो कितना हो जाएगा 150, 150 को क्या लिख सकते हैं, 5 में लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 3 लिख सकते हो, फिर 10 लिख दो, और फिर मल्टीप्लाई। देखो 10 लिखने का कोई ऐसे ज़रूरत नहीं था, कितना जीरो था, 1, 2, 3, 4 जीरो है टोटल, 4 जीरो, 4 जीरो के बदले 2 को जीरो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 2 जीरो बाहर निकल गया। अब इसको कर लेते हैं, 10 को छोड़ने में ही फायदा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 10 को हटा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे तो 10 है, तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि 2 जीरो आना चाहिए था, इसमें नहीं है आपका, इसमें नहीं है, बाकी 2 में अभी ऑप्शन है। अब बाकी हम लोग अभी चेक करते हैं, तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा। फिर देखो 9 है और ये 5 है, तो 9 लिख सकते हैं हम लोग, 9 तो लिख ही सकते हैं। फिर आपका कितना हो गया 9, फिर 5 हो गया, और बस यही तो था। तो यानी कि देखो आप करोगे तो कितना, 5 को बाहर निकालोगे तो एक 5 निकल जाएगा, और एक कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, क्योंकि देखो 9 का 3 होता है, लेकिन एक √3 है वो बचा हुआ रहेगा, तो बचती 15, यानी 1500 हो जाएगा। तो 1500 और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, √3। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है श्रृंखला है, ये पूछा जा रहा है, तो श्रृंखला है, ये शायद रीजनिंग का है क्या, 64, 644, और ये दिया है ना गलत श्रृंखला है, वो पूछा जा रहा है, ठीक है, इसको रीजनिंग में हम लोग करेंगे। यदि एक घड़ी है जो 5 सेकंड में 6 बार बजती है, 5 सेकंड में कितना बजती है, 6 बार बजती है, ठीक है, 6 बार बजती है, तो कह रहा है कि 10 सेकंड में जो है कितनी बार वो बजेगी, तो एक बार ज़्यादा होता है ना, तो एक बार ज़्यादा होता है, 10 से 11 हो जाएगा, तो यानी हम लोग का कितना हो जाएगा, मतलब जितना जो टाइम हो रहा है उससे एक ज़्यादा बार बचता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 11 होगा, ये सही हो जाएगा। लुप्त पद दिया गया है, और इसमें लुप्त पद ये भी आ जाएगा हम लोग का, उसमें हम लोग करेंगे, और शायद कुछ मान लो कि मैथ्स का उसमें हो जाएगा ना, ये आपका रीजनिंग में, तो उसमें भी हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। एक व्यक्ति अपनी आय का दिया है 60% खर्च करता है, तो देखो इनकम है, आपका एक्सपेंडिचर है, और फिर कितना दिया है आपका सेविंग दिया है, तो पहले जैसे जैसे बोला है कर लेते हैं। 60% खर्च करता है, 100 इनकम होगा, 60% खर्च करता है तो 60 ही हो जाएगा। फिर सेविंग कितना होगा, तो बोलोगे 40, इसको पहले कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब कह रहा है कि 15% आय में वृद्धि करता है। अब इसको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, अब आराम से 15% लिखो। अब यहाँ पे 5% खर्चा में वृद्धि करता है, 5% आप यहाँ लिखो, और क्या करें बचत में कितना, तो बचत में x मान लो। अब इसको ऐसे कर लो, 15 × 5 = 75 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 75, और ये कर लोगे ना तो 25 15 ये हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 2x। अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 15 75, ये 60 हो जाएगा, 60 बराबर 2x, तो 2x से इसको कट करेंगे तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा आपका 30% होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। ऐसे होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि बताओ इनकम जो होगा वो किसके बराबर होगा, बोलोगे एक्सपेंडिचर जो होता है प्लस में जो सेविंग होता है उसके बराबर होता है, बस हमने वही किया,
और कुछ नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सिंपल सा वो वैल्यू। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। 10% का वृद्धि हो रहा है, बताओ पहले तो किस चीज़ का रहेगा, तो बोलोगे पाई आर स्क्वायर, और दूसरा वाला रहा होगा पाई आर स्क्वायर। तो जो तो हम लोग इस कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो हम लोग का जो रेडियस है उसी पे तो फर्क पड़ा ना। तो पहले वाला कितना होगा, बोलोगे 10 हो जाएगा, क्योंकि 100 और ये 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा, एक बढ़ रहा है 10 पे, तो पहले वाले में 10 हुआ होगा। फिर सेकंड में क्या हो जाएगा 11, दो बार ना आर का स्क्वायर लेना है, तो आपको आर का स्क्वायर कितना 10 से फिर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 121। कितना बढ़ गया, बोलोगे 21% है वो बढ़ गया। अब इतना करना नहीं था, अब यहाँ पे देखो ऐसे मत कर देना, अच्छा 21 बढ़ गया फिर 100 करेंगे फिर 100 कर लेंगे फिर काट के 21 लाएंगे, क्यों करना है भाई, क्योंकि जब पता है कि जब 100 से 121 हो रहा है तो 100 से ही बढ़ना है, तो 21 बढ़ रहा है, सिंपल सा ये हो जाएगा। फिर दिया गया ए बी सी का औसत जो है 50 केजी दिया है, यदि ए बी का औसत 55 केजी और बी सी का औसत दिया है 43 केजी, बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो पहले देखो 3 लोग हैं ना, तो 5 15, सम कितना 150 आ जाएगा। ये आपका ए बी 2 इंसान का है, 5 दूनी 10, 5 10 1 11, 110 2 इंसान का। बी और सी ये 2 इंसान है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86 हो जाएगा, 6 8 9 196। 196 यानी बी का वजन है वो पूछा जा रहा है, तो घटा दो कितना आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 ना तो 46, यानी 46 होगा वो उसका वजन रहा होगा बी का। एक व्यक्ति की आयु है जो उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी, व्यक्ति का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। एक तो काम है रेशियो से बना सकते हैं, या तो फिर वो कर सकते हैं फ्रैक्शन से, ज़्यादा बेटर लग रहा है फ्रैक्शन से कर लेते हैं। इसको कितना दिया है, मान लो पिता कितना है 4 गुनी है ना, तो पिता को मान लेते हैं कितना, अब बोलोगे पिता 4 गुनी है, 4x मान ले, 4x ये हो जाएगा, बेटा हो जाएगा x। अब बोला है 5 वर्ष पहले, तो बोलो 5 वर्ष पहले के लिए माइनस करेंगे 5 वर्ष, तो 5 वर्ष ये हो जाएगा इक्वल टू कितना था, बोलोगे 7 गुना हो गया है, तो 7 बाई 1 1 से 7 हो गया होगा, तो ये 4x, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ये करोगे तो 7x से हो जाएगा, माइनस का 7 5 35, इतना हो गया। अब कर लो इसको इधर लेके आ जाए, तो ये बोलोगे माइनस का 3x हो गया ये, और इसको करेंगे तो ये इधर आके आ जाएगा आपका माइनस का 30, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया वो आ गया 10। अब क्या पूछ रहा था बताओ कि उसका वर्तमान आयु है जो कितना है, यानी व्यक्ति का वर्तमान है, तो व्यक्ति को कितना माने 4x, यानी 4 गुना था ना, तो 10 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा हम लोग का सी, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/3 गुना है, तो देखो 5/3 गुना है ना, तो किसके, सीपी का, ये सीपी है, ये आपका एसपी है, क्योंकि देखो विक्रय मूल्य बोल रहा है तो कितना बड़ा है, तो बोलोगे 2 ज़्यादा है 3 से, इसको कर लेंगे 100, तो कितना हो गया 200, 200 बाई करोगे तो 3 से, ये कितना हो जाएगा 66, और ये 298 ना, तो 198 बाई 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का जो कौन हो जाएगा आपका 66 2/3। अच्छा क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि होना, हानि हुआ, तो बोलोगे लाभ हुआ ना, ये थोड़ी ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक निश्चित व्यक्तियों का संख्या जो एक कार्य को 60 दिनों में करती है, एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है 60 दिन में, तो कार्य 60 दिनों में करता है, लोग का नहीं पता है 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब कर रहा है यदि इसमें से 8 व्यक्ति अधिक होते तो यह 10 दिन में काम पूरा हो जाता, यानी कि जो काम हुआ तो ये टोटल तो काम आ गया। इसी काम को क्या है कि अगर 8 व्यक्ति ज़्यादा होता, पहले एक था अब बोला है 8 ज़्यादा होता, तो इसी कार्य को 10 दिन में कम में कर देता, यानी पहले ले रहा था 60 तो अब 10 हो गया कम, तो यानी 50 दिन में कर देता। इसको ये काट दें तो बोलोगे ये 6x ये हो जाएगा इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा x प्लस का नहीं 5x है ना, 5x प्लस का ये हो जाएगा 40, घटाओ तो कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 40 होगा, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो व्यक्ति x और y जो है एक स्थान P से क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 4 घंटे पश्चात कितनी दूर पर होंगे यदि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। विपरीत दिशा में क्या होता है, जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो जो स्पीड होता है वो क्या होता है ऐड होता है, तो स्पीड यानी कि हम लोग का सर डिस्टेंस पूछा है तो स्पीड इंटू क्या होगा टाइम होगा। तो यहाँ पे देखो ये 4 घंटा दिया है और ये ये यहाँ पे दिया 5 किलोमीटर, यहाँ पे दिया 6 किलोमीटर, तो ऐड होगा ना, तो 6 5 11 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 11 चौको 44, यानी कि यहाँ पे 44 होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा।
दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया वो 59 है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसका अंतर कितना दिया 59 दिया है ना इतना। अब देख लो ऑप्शन से इसको करते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका 30 का याद है कितना होता है, 30 का होता है 900, 29 का कितना होता है 841 होता है। तो 841 से 9 और ये हो जाएगा 9 9 में 4 जगह 5, पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। ए बी सी का अनुपात दिया है 2 3 5 पूंजी निवेश करते हैं, यदि उनके निवेशों का समय दिया है इतना तो उनके लाभ। देखो पहले तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है बोलोगे, प्रॉफिट जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू क्या होता है, टाइम होता है। तो बस सिंपल सा इन्वेस्टमेंट दिया है, टाइम दिया है, मल्टीप्लाई कर लो। 2 आपका दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है, कितना है 4, और फिर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, कर ले मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 8 15 30, 8 15 30, ये हम लोग का सही हो जाएगा। देखो ऐसे सवाल है ना, इसलिए ऐसा जल्दी जल्दी हो जा रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत इससे लेंदी सवाल कर चुके हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस जो मॉक किए थे हम लोग मैथ में, आप लोग खुद देखोगे किस तरीके का जो सवाल था वो था लेंदी, तो वो सब हम लोग कर लिए। तो ये सब तो कुछ नहीं है। फिर एक मूलधन को एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे रखा गया, यदि दर जो है 3% अधिक होती है तो ब्याज जो है 300 अधिक होता है। हमने मॉक में बताया था कि देखो जब साधारण ब्याज देगा ना 3% अधिक दे कम दे, आपको टेंशन नहीं लेना कि पहले वाला क्या होगा, सिंपल से करो। 2 साल के लिए है, 3% के हिसाब से 3 दूनी 6, बस इसी के कारण क्या हो रहा है आपका 300 हो रहा है, और मल्टीप्लाई कर लो 100। तो ये 6 पंजे 30, बस जहाँ दिख रहा है 5, 5 पे लगा दो आंसर, यही हम लोग का सही हो जाएगा। 12 का योग है 30 सिक्कों, 12 का योग बोल रहे हैं, मतलब 12 रुपये का जो योग दिया 30 सिक्कों द्वारा किया गया, जिसमें 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के थे। तो देखो 50 पैसा और 25 पैसे, टोटल सिक्का कितना था बोलो, 30 सिक्का था। तो 30 ही सिक्का था ना, 30 सिक्का था। तो पहले वाले 50 पैसे का कितना सिक्का है नहीं है पता, तो मान लो उसको 50 इंटू पहले वाले का सिक्के का नहीं पता, तो 50 इंटू एक्स मान ले। तो देखो पहले वाले का मानेंगे तो 50 इंटू एक्स, इतना ही रुपया बनेगा ना, ये आपका जितना सिक्का होगा उसमें 50 से पैसा हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्का बनेगा आपका, मतलब टोटल रुपया बन जाएगा। फिर प्लस दूसरा वाला में बताओ, टोटल की दूसरा वाला में 25 पैसा था तो 25 पैसा ये हो जाएगा। अब 30 से तो कम ही रहा होगा, 30 से कम ही ना रहा होगा। अब टोटल कितना 12 रुपया, 12 रुपया हम पैसा में बदल रहे हैं ना, तो इसको कर लो 1200। अब इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखो 50 एक से ये हो जाएगा, इसको करेंगे ना तो कितना आ जाएगा आपका, इसको करेंगे तो 25 थी 75, यानी 750 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 25 एक्स हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1200 हो जाएगा। तो 50 और ये 25 यानी 25 एक्स तो हम लोग का बचा, और 750 से तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 7 4 11, 450 हो जाएगा। कितने बार में कटेगा ये एक्स बराबर हो जाएगा हम लोग का, कितना काट दें, 5 25 25, 2 पंजे 10, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 बार में, 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये हम लोग का 18 होगा। एक ही क्या दे दिया 18, अच्छा दोनों संख्या पूछा है तो एक 18 होगा। तो टोटल कितना था बोलोगे, एक जो था वो 18 था सिक्का, तो दूसरा सिक्का कितना होगा, टोटल सिक्का 30 था तो दूसरा रहा होगा 12, यानी 18 और 12, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया लुप्त संख्या है, ये पूछा जा रहा है क्या है ये, अच्छा ये भी रीजनिंग है, ठीक है रहने दो। किसी चुनाव में विजेता को 70% मत है वो प्राप्त हुआ, तो कह रहा है तथा वह 1600 मतों से विजयी हुआ, यदि कोई भी मत जो है अमान्य ना हो तो चुनाव में डाले गए। देखो पहले सिंपल सा है, 16% 70 दिया है, 70 का कितना दिया 1600 मतों से जी विजय हुआ, विजय विजय दोनों दिया है, तो यानी कि दिया गया है 1600 जो है आपका, ये कितना का मत है, विजेता कितने से बना है, चुनाव में जो जीता है, इसको छोड़ दो पहले ऐसे कर लेते, टोटल था 100, ठीक है। अब करते हैं, टोटल था 100, अब 100 70 जो परसेंट है 70% और बाई 100 करो तो ये हो गया 7/10। अब खुद बताओ, दो इंसान था, एक को मिला 7 तो दूसरा को कितना मिला होगा बोलोगे, 3 मिला होगा, यही ना, क्योंकि देखो टोटल था 10, एक को मिला 7, दूसरे को मिलेगा 3, कितने से ज़्यादा हुआ बोलोगे 4 से ज़्यादा हो गया, 4 ही से तो जीता, तो 4 का वैल्यू ये। अब मल्टीप्लाई कितना अपने आप में होगा, ये 10 नहीं 7 3 10 ना, तो ये 10 ही ना रखोगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16, तो कितना हो जाएगा 4 और बाकी 3 जीरो आ जाएगा। तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये हम लोग का सही हो जाएगा। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और 20% की कमी की जाती है, आग बंद करो और मार दो इसको 4। सिंपल से करना ये रहता है कि जब दोनों दोनों जगह पे सेम दिया रहता है, 20% अधिक 20% कम, दोनों का सक्सेसिव निकालोगे तो हमेशा क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है, ये आपका 4% हो जाता है। बोलोगे ऐसे नहीं मानेंगे तो नहीं मानो, देख लो यहाँ पे +20 दिया है, माइनस का ये 20 दिया है, और फिर देखो सक्सेसिव निकाल रहे हैं, एक
क्यों प्लस माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एक बोला बढ़ रहा है एक माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आप देखो 20 इंटू 20 करोगे, 2200 करोगे, तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 0 से 0, तो हमेशा क्या आता है, लॉस में आता है, यानी माइनस में आता है। तो यहाँ पे तो प्रतिशत सिर्फ पूछा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बस अगर पूछ देता कि वृद्धि हुआ या लाभ हुआ और दे देता है यहाँ वृद्धि, और ये ना दिमाग में अच्छे से बैठा करके रखना, हमेशा और हमेशा क्या होता है, वो आपका लॉस में जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर सेम देगा तो बस यही रखो। मान लो मैंने बोल दिया कि 5%, यहाँ पे 5% है, या 5% ना दे करके मान लो यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे कुछ कर दिए 21%, ठीक है, तो बाकी वहीं पे हो जाता है, 100 कर लिया जाता है और आ जाता है हम लोग का। तो ये सिंपल सा याद रखो, नहीं तो सक्सेसिव लगा लो, आ जाता है हम लोग का आंसर। इतना नहीं करना है। एक विक्रेता ने 350 में रेडियो खरीदा, उसकी मरम्मत के लिए 100 खर्चा किया, रेडियो बेचने पर 40% का लाभ हुआ। तो रेडियो सेट कितना होगा, 350 था, 100 रुपये खर्चा किया, तो 450 तो टोटल हो गया। अब बोल रहे 40% प्रॉफिट हुआ, तो 140 बेचा कितना में होगा, तो देख लो 0 से 0, 0 से 0, ये 45 दूनी कर दे, 45 दूनी 90, 90 से करेंगे ये 14 है ना, 14 को 7 कर लेते, तभी तो इसको डबल किया, उसको आधा किया, 9 से 63, 630। तो यानी ऑप्शन नंबर जो हम लोग का है सी होगा, ये सही हो जाएगा। एक पंखे का अंकित मूल्य जो दिया है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य यानी जो सीपी होगा, सीपी है, ये मार्क प्राइस है, कितना दिया है, बोलोगे 20%, 20% से आपका अधिक है, नहीं यहाँ पे 100 मानना पड़ेगा ना, 100 मान लेते, ये आपका 120 हो जाएगा। तो दुकानदार पंखे पे 10% का छूट देता है, यानी कि मार्क प्राइस पे 10% का छूट देगा, तो कितने में बोल बेचेगा, 90 में बेचेगा। ये 0 से 0 बनना टोटल से, तो 108, तो ये हो जाएगा। अब बोला कितना का लाभ होगा, कितने का लाभ हुआ, 8 का हुआ, तो सिंपल से हम लोग का क्या हो जाएगा, 8 का लाभ हो जाएगा। दिया गया चीनी मिट्टी बर्तन का मूल्य है जो आपका इतना दिया है, और इस पे 15%, 12% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य है वो पूछा जा रहा है कितना होगा, 3740 मल्टीप्लाई कितना हो, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 15% और तथा 12% की छूट दी जाती है, इसका अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, नहीं विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य दिया तब तो ऐसे करना गलत हो जाता। फिर 15% यानी 1 से ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15% और 12% छूट देता है। 15% का कितना होता है, 85 हो जाएगा ना, छूट पे बेचेगा तो, यानी बेचेगा 85 में, 12% का छूट देता है, यानी बेचेगा कितना में, 88/100 में बेचेगा। कोई कट रहा है क्या, इसको काट दें, 17×85 हो जाएगा, 20×100 ये हो जाएगा, और किसको काट दें, फिर काटेंगे हम लोग 4 से काट दें इसको, 4 से काटेंगे तो देखो 4 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 22 बार में ये कटेगा, 4 से 25 बार में ये कटेगा। अब तो थोड़ा सा मुश्किल है, अब यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा 17, 22, 17 और ये कटना चाहिए क्या, कटेगा तो हम लोग का आ जाएगा 17 और 22। पहले 17 से काट के देख लें कटेगा क्या, हाँ कट रहा है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 बचा, 17 दूनी 34, यानी कि ये हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये आपका 10 बार में ये हो जाएगा, कितना बचा, 25 दूनी 50, और 2 जीरो और आ जाएगा, तो ये हम लोग का 2 जीरो और आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी होगा, ये सही है। अमृता ने एक बैंक से 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों और 6 महीने के लिए आपका 6500 उधार लेती है, तो 6 वर्ष यानी 6%, 6% कितना, 6 महीने यानी कि 2 साल, 2 ईयर, और कितना 6 मंथ के लिए लेती है, 6 मंथ के लिए। तो देखो तो इसका 6% के हिसाब से 2 साल का करोगे तो 6 दूनी 12, 12.36 ये हो जाएगा, प्लस का कितना, आधा ना हो जाएगा, देखो 6% है, इसको करोगे तो आधा, आधा हो जाएगा, तो 6 यानी 6, तो आधा 6 का आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ का चाहिए तो 3 हो जाएगा, यानी कितना, 12 3 15, 15 पॉइंट समथिंग के आसपास में होगा, तो 15 ले लेते हैं, 15 ले लें, शायद 15 में अगर काम हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर कोशिश करेंगे हम लोग आगे, फिर दूसरा में ऐसे आता है इसी के आसपास में, 15 के आसपास में, तो ये हो जाएगा हम लोग का। अब अंत में कितना अदा करेगा वो, यानी कि 115 का परसेंट का वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है, तो कितना लिया था, 65 लिया था ना, तो 115 में कर लेते हैं 65 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 5 25, 11 5 55, 55 और 2 57, 5 5 6 5 30, 11 6 66, 66 और 3 69, तो ये हो जाएगा 5 7 9 5 14 6 7 74 75, 74 75 कौन सा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, बाकी आना चाहिए यही, मतलब जब इतना आ गया तो फिर आप क्या, चलो देखते हैं। फिर है आपका दिया है 15,000 की राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, चक्रवृद्धि ब्याज है वो पूछा जा रहा है कि कितना आ जाएगा, 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, कितना आ जाएगा, डेसिमल में है, थोड़ा सा लेंदी तो पड़ेगा, क्या कर दें, 15,000 ये 3 वर्ष के लिए ना 4% के हिसाब से, तो 4% के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगा है, 12 चौक 48,
12 चौको 48, ये लगा दें क्या, अमाउंट बराबर हम लोग का जो होता है वो होता है आपका p इंटू 1 प्लस का रेट बाई 100 के पावर n होता है ना। ये तो अमाउंट तो है नहीं, अमाउंट निकलेगा, यानी प्रिंसिपल कितना दिया है आपका, दिया है 15,000। ये मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो इस पे और आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बोलोगे, 1 प्लस का रेट कितना दिया, 4 दिया है, 4 बाई ये हो जाएगा 100 यानी 25, तो 25 ये हो जाएगा, और 25 एक 26, 26 बाई 25 होगा। ज़्यादा तो मुश्किल लग रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 26, 26 बाई 25, कैलकुलेशन से डर लग रहा है थोड़ा सा, 25 ये हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 बाई 26, फिर आपका हो जाएगा 26 बाई फिर से 25 हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 26 बाई 25 ये हो जाएगा। कितने से कटेगा देखो, इसको काट दें, 25 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, 4 बार में ये कट गया, जीरो अभी बचा है ना, तो इसको काटेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 25, 15 है तो ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 25 25, 5 3 15, 30 बार में ये कट गया। और किसको काट सकते हैं, 5 है, 5 से ये भी अभी कट रहा है तो 5 से करेंगे तो ये 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, अभी भी कोई कट रहा है क्या, 25, और ये ऊपर 26 26 26, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, एक बार कोशिश करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, बाकी यहाँ पे जो आएगा उतना में से फिर माइनस करना पड़ेगा, वही आ जाएगा। तो एक बार मल्टीप्लाई करना, जो भी होगा आएगा फिर हम लोग का, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा मल्टीप्लाई था, इतना तो टाइम मिलेगा तो उतना मैनेज कोई कर ही सकता है। मोहित ने कमल से 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया, 2 वर्षों बाद उसने इतना चक्रवृद्धि ब्याज अदा की, तो उसने उधार लिया दो, उसने मोहित ने 5%, ओके, मोहित ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया, कुछ धन उधार लिया, यदि 2 वर्षों के बाद उसने 2 वर्षों के बाद उसने इतना चक्रवृद्धि ब्याज अदा किया, ओके 2 वर्ष है ना, यानी 2 ईयर है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो देखो कितना चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, बोलो 5×10, ये 5×10, और 5×10 और 5×25, तो ये नहीं चक्रवृद्धि ब्याज ये आता है, यही तो करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये लिखते हैं, डेसिमल लगाते हैं, 5×10 ये मल्टीप्लाई करके आता है, तो आपका कितना है 768.75, अपॉन में हो जाएगा कितना 10×25, तो 10.25। डर लग रहा है कि कहीं डेसिमल में आंसर ना दे, नहीं दिया ना, 75 ये ठीक है, तब तो सिंपल है, फिर होना चाहिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या चाहिए हम लोग को, चाहिए 100, क्योंकि प्रिंसिपल है चाहिए, तो प्रिंसिपल यानी परसेंट हटाएंगे ना तो 100 आ जाएगा आपका। अब काटें, इसको काटेंगे तो ये 25 बार में काटेंगे, 25 से नहीं काटते हैं, 20 पंजे काटते हैं, 20 पंजे तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, जीरो 5 पचे 25, इसको काट दें, 5 चौको 20, इसको काटेंगे तो 5 चौको 20, और 5 एकम 41, 41 इसको देख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 7 6 8 7 5, फिर इसको करेंगे तो ये आपका 41 है ना, एक बार में लगेगा 6 4 1, ये 5 और ये हो जाएगा 3, फिर आपका हो जाएगा 8, कितने बार में लगेगा, 8 चौको 32, 9 चौको 36, 8 बार में, तो ये हो जाएगा 8 8 चौको 32, 2 यहाँ पे 0, ये हो जाएगा आपका 3, ये कर देंगे तो यहाँ पे आप देखो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बार में, तो 7 यानी 7 चौको 28, 7 पचे 8 पंच 7 चौको 28, 8 पंच 8 चौको 32, 7 बार में लगेगा ये, तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, कितना आ जाएगा 0, ये 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5, कितना बार में लगेगा 5 बार में, क्योंकि 5 बार में ये कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि कितना आ गया आपका 78, 18 और 75 आ गया। अब 18 और 75 आया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 7 चौको 28 और 3 30, 18 चौको 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, ऑप्शन है क्या 75, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर है हम लोग का, ये सही हो जाएगा। 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या था वो इतना था, यदि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 2%, 4% तथा 5% की वृद्धि होती है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, पहले 3 साल पहले था इतना, तो 3 साल पहले था, और कितना हो रहा है, फिर अब धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है, तो आपका जनसंख्या पूछा जा रहा है, यानी कि सिंपल सा ये हो जाएगा हम लोग का, कितना जीरो दिया है, 2 2 4 जीरो ना, 2 2 4 जीरो, कितना पहले बढ़ रहा है, इसमें 2%, 4% और 5% का वृद्धि होता है, 2% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 102, 102 बाई 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4% वृद्धि हो रहा है यानी 104, 104 बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, फिर से 5% का वृद्धि हो रहा है यानी कि 105, 105 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो काट दें, 2 जीरो ये 2 जीरो ये कट गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब हम लोग का कटने वाला कौन है, अब हम लोग का ये है, 5 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, ये हो जाएगा 20 पंजे 100, और यहाँ पे काट दें, 5 दूनी 10, 21 पंजे ये हो जाएगा, 4 पंजे 20 ये हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 छक 24, अब सब कुछ आ गया, तो देखो
इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 26 इंटू 3 करेंगे तो 78 हो जाएगा। फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 7 8 दूनी 16 7 दूनी 14 7 दूनी 14 एक 15, ठीक है ना। 8 दूनी 16 7 दूनी 14 एक 15, 8 6 4 7 और 6 13 आपका हो जाएगा। 5 1 6 3 16 38, तो 16 38 ये फिर से कितना 102 में करना पड़ेगा तो 102। तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 3 दूनी 6 1 7 आपका 16 दूनी 32 32 ये हो जाएगा। फिर ये 0 0 ये भी 0 ये भी 0, 3 से करें 8 तो ये हो जाएगा आपका 8। फिर आपका 3 6 1 कितना आ जाएगा 6 7 8 2 10 3 3 6 1 7, तो ये आ जाएगा 6 अरे 16 16 70 76 कुछ है 16 70 76, यानी ऑप्शन नंबर ये है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक दिया है एक वॉशिंग मशीन का कीमत है वो आपका दिया है, वो दिया है आपका 22,000 दिया है। यदि इसकी कीमत में 25% की वृद्धि होती है, इसकी कीमत में कितना हो रहा है 25% का वृद्धि हो रहा है और दर से प्रतिवर्ष कम होती है। ओके, हमने तो बोला कि ये सोचा कि शायद बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो 3 वर्ष पश्चात इसकी कितना होगा, तो 3 सिंपल सा है, देखो यहाँ 22 है तो 22 ये हो जाएगा 000 मल्टीप्लाई 25% कम हो रहा है। 25% कैसे, देखो 25 से करोगे तो 4, यानी कि 1/4 हो रहा है। कितना कम रहा है बोलोगे 3, हर एक बार एक एक कम रहा है, तो एक एक बार कम रहा है तो कर दें ऐसे 4 ये हो जाएगा, 4 ये रहा होगा। अब हो गया 3/4, फिर 3 बार हुआ ऐसे हुआ 3/4 ये हो जाएगा। फिर से करोगे तो 3/4 ये रहा। अब किसको करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25 बार में 25 चौको 100 ये हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 तो ये रहा होगा, इसको काट दें 11 दूनी 22 और ये रहा 10। फिर इसको काटेंगे तो ये तो कट रहा था, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10, ये भी कट गया। और भी कटेगा क्या 5 25 55 नहीं कटने वाला है, तब तो थोड़ा ज़्यादा मल्टीप्लाई आ जाएगा। 55 में 25 फिर आपका 3 3 9 9 3 27, ठीक है तो 27 करना पड़ेगा। 27 तो ये हो जाएगा 27/4 और 55 में 25 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 25 से कर दें पहले 5 में, 25 से करेंगे 5 में तो 125 ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये 5 का 5 5 2 7 2 1 3 और ये 13/75 13/75। इसको कुछ उपाय लगाते हैं, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ये कितने बार में आ जाएगा 7 चौको 28 7 चौको 28 7 बार में नहीं, फिर आपका आ जाएगा 6 चौको 24 6 चौको 24, ठीक है 6 चौको 24 24 से तो 3 बचेगा, 3 डेसिमल लगाएंगे तो 0, फिर आपका 7 आ जाएगा। कुछ इतना में काम हो सकता है क्या 6.7 में 6.7 13 छक्का 78 कुछ आना चाहिए, ठीक है देख लेते हैं पहले एक बार मल्टीप्लाई करके, यानी 67 से मल्टीप्लाई करते हैं कुछ आएगा, बाकी डेसिमल हम लोग करते जाएंगे बाद में। तो इसको करेंगे 7 5 35 3 हो जाएगा, 7 7 49 9 3 12 52 ये हो जाएगा। 13 7 91 91 91 ये था ना और 52 आया था ना, तो 7 7 हाँ तो 5 ये हो जाएगा यानी 96 हो गया। तो 96 ये हो जाएगा। 6 पंजे 30 तो ये रहा होगा, 7 छक 42 6 पंजे 30 30 यानी 3 और 7 छक 42 42 3 45 4 13 छक 78 78 और 4 8 4 12 यानी 8 4 12 ना, तो 82 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 82। 5 2 6 5 11 9 2 11 1 12 8 1 9 92 125 के आसपास आना चाहिए, गलत हो गया ना। 9 2 11 8 1 9 6 5 11 9 2 11 1 12 1 13 कहाँ पे 6.7 कुछ और ज़्यादा आएगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कुछ दिक्कत होगा ना, यहाँ पे एक डिजिट और लेना पड़ेगा, एक डिजिट और लेंगे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब देखना मल्टीप्लाई करके, ठीक है कौन सा आ रहा है, बस मल्टीप्लाई है करना, कर लेना एक बार, ऐसे कोई ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन है नहीं है। एक क्लब में दिया है 90 सदस्य हैं जिसमें 60 महिलाएं तथा शेष पुरुष हैं। एक क्लब में 90 सदस्य हैं तथा 60 महिलाएं हैं, 90 सदस्य हैं, ठीक है 90 सदस्य जिसमें महिला जो है यानी वुमेन है वो आपका 60 है, तो पुरुष कितने हो जाएंगे बोलोगे, पुरुष हो जाएंगे 30, तभी तो टोटल 90 होगा। पुरुष का महिलाओं से तथा पुरुषों का कुल सदस्यों के साथ संख्या वो कितना है, पुरुष का महिलाओं से, तो पहले करो पुरुष, पुरुष कितने थे बोलोगे 30, महिला से तो महिला का यानी महिला कितना थी 60 थी। अब इसका रेशियो ये आया। अब दूसरे बारे में बोला है तथा पुरुष का यानी पुरुष का फिर से महिलाओं से ये हो गया, नहीं नहीं महिलाओं से नहीं बोला है, पुरुषों का कुल सदस्यों से, तो कुल सदस्य यानी कि 90, तो ये हो जाएगा आपका 3 यानी 1/3, तो ये सेकंड वाला का है, इसको करेंगे तो ये 30 दूनी 60 यानी 1/2 आया और 1/3 आया, तो ये आना चाहिए 3 और 2 आना चाहिए ना, नहीं है ऐसे करके नहीं दे रहा है, ये आपका दे रहा है 1/3 नहीं ये होना चाहिए पहला ऑप्शन होना, ये सी ऑप्शन है ना, ये होना चाहिए 1/2 और 1:3, ये सही हो जाएगा। 450 किलोमीटर की दूरी
दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी का किराया आपका 900 है, तो 900 है। एंड 550 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है, तो 550 किलोमीटर यानी 450 के, इसका जो लग रहा है आपका 900 लग रहा है। तो कितना कवर करना है, बोलोगे 550, तो किसको कर लें, 1 किलोमीटर में कितना लग रहा है, तो बोलोगे 900। आपका 450 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा, आप ऊपर कर लोगे कितना, कितना लाना है 550, तो 550 तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 550, यहाँ पे 550 हो जाएगा। अब इसको कट करते हैं, 550 डिवाइड करें, एक जीरो से एक जीरो ये हो जाएगा, 9×5 = 45 ये हो जाएगा, 5 से करोगे 11 ये हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर है हम लोग का जो डी है ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया 48 शब्द है जो प्रति मिनट की गति से एक आवेदन का टाइप करने में ज्योति को 30 मिनट लगता है। यदि उसकी गति 45 शब्द प्रति मिनट हो, 45 शब्द प्रति मिनट है, तो आवेदन टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। 48 शब्द है प्रति मिनट की गति से वो टाइप करने में ज्योति को कितना मिनट लगता है, 30, यानी टोटल वर्क हो जाएगा आपका, हो जाएगा 48 × 30। अब बोल रहा है कि 45 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से करती है, तो 45 मिनट प्रति के दर से करती है, तो 5 ये कर लोगे, तो 5 5 ये 15 15 × 45 और कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 से करोगे तो ये कितना, 16 48, 16 दूनी 32, यानी 32 होगा। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, एक किसी कार्य को कितना कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। बी उसी कार्य को 20 दिन में करेगा, यानी जो बी है वो आपका करेगा कितना, 20 दिन में कर। उन्होंने 4 दिन तक साथ में किया। पहले तो टोटल काम निकाल लेते हैं, 20 तो 60 हो जाएगा, 20 30 दूनी 60 और 20 30 60, तो इतना आ गया। अब करते हैं, बी ने कार्य छोड़ दिया, बी ने कार्य छोड़ा, दोनों मिलकर के 4 दिन तक किया, तो 2 के हिसाब 2 + 3 कितने, 4 दिन तक किया, तो ये 3 2 5 है, 5 को 20, यानी टोटल काम किया उन लोग 20 यूनिट काम है कर लिया। बताओ 20 यूनिट कर लिया, बचा कितना होगा, बोलोगे 40 यूनिट बचेगा, तो 40 यूनिट बचा। अब करेगा कौन, ए, शेष काम ए करेगा। ए का एफिशिएंसी वाट 2 कर लोगे, कितना आ जाएगा 20, यानी 20 हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। दिया गया 200 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 200 मीटर लंबी जो है एक ट्रेन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, 200 है ना, ठीक है। ट्रेन द्वारा 1000 मीटर सुरंग को पार करने में कितना टाइम लगे, 1000 बोल रहे हैं, मतलब 100 मीटर है, पार करने में कितना लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस देखो 100 और यहाँ पे 200, यहाँ पे 100, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 300। इसी को पार करने में 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लग रहा है। 45 किलोमीटर है, 5 से करोगे तो ये आपका चल जाएगा मीटर पर सेकंड में। या आपका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 5 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, 4 × 12, 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक मानचित्र का पैमाना है वो आपका दिया 1:5, आपका कितना जीरो दिया है, 1 2 2 2 4 4 2 6, टोटल जीरो 2 और 2 और ये 2, 6 जीरो दिया ना। मानचित्र पर 2 शहर 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, यानी कि एक और ये दूरी पे है आपका 1 सेंटीमीटर में कितना, ये इतना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें 15 और बाकी 6 को जीरो हो जाएगा। इतना डिस्टेंस तो हो गया। अब बोले उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी है, किलोमीटर में पूछ दिया तब तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। किलोमीटर में पूछा है, यानी कि ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको बदलना पड़ेगा किलोमीटर में। तो बताओ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, प्लस 100 सेंटीमीटर तो 1000 किलोमीटर, तो 1000 यानी कि हम लोग का जो होगा 100 से 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, तो 1000 में हम लोग का कितना हो जाएगा, बोलोगे 1000, यानी 1000 जो मीटर होगा, 1000 मीटर में वो हम लोग का कितना हो जाएगा, बोलोगे ये 100 रहेगा और 3 जीरो और इस पे चिपक जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 3 जीरो यानी 1 2 3 4 5, टोटल हो गया 5 जीरो। अब 5 जीरो ये खत्म कर देगा, यानी कि जितना है किलोमीटर लाने के लिए, तो कितना था, टोटल 6 जीरो था ना, जब टोटल 6 जीरो था तो 5 जीरो खत्म कर देगा, तो हम लोग का कितना है, यानी 2 जीरो, ये 4 2 6, 2 4 5 1 6, डिवाइड कर लोगे कितना से, 5 को जीरो है, यानी 10 के पावर 5 जीरो, तो ये 5 को तो खत्म कर लेगा, तो बचा कितना 1 जीरो, यानी 150 हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये था, तो 150 ये हम लोग का आंसर होगा। एक क्रिकेट टीम ने अपने खेले गए मैचों में से 24 मैच जीत गए। यदि इनके जीत का जो प्रतिशत है 60 है, तो उनके खेले गए मैचों का देखो, जीत यहाँ पे दिया है नंबर और यहाँ पे परसेंटेज दिया है, यानी कि 24 जो है आपका वैल्यू दिया है वो 60% का दिया है, तो 100% का पूछ रहा है, 0 से 0, 6 से 24, 10 चौको 40, यानी ऑप्शन नंबर डी है हम लोग का, ये करेक्ट हो जाएगा। दिया गया ए का 36%, ए का 36%, 36 ये हो जाएगा, बराबर दिया बी का
बी का दिया है 64%, बी का कितना है 64%। वो परसेंट हटाने मतलब तो है नहीं, 100 कट ही जाएगा, तो इसको कर देते हैं, अब कर देते हैं ए बाई बी। कितना आपका आ जाएगा 64, 64 बाई आपका 36। किससे काट दें, किससे काट दें इसको, हाँ 9 चौको 36 ही हो जाएगा, और 16 चौको 64 ही हो जाएगा, यानी कि 16:9। 16:9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदा, 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदा, लेकिन 5 बल्ब फ्यूज हो गए, जिन्हें वो बेचा कितना में, 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेच दिया। लाभ या हानि पूछ रहा है, पहले बताओ खरीदा था कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से किया था, 200 खरीदा था, तो कितना पैसा उसका खर्च हुआ होगा, 200, 2000 खर्चा हो गया, लेकिन 5 बल्ब खराब हो गया, 5 बल्ब खराब यानी कि लिया था कितना 200, 5 खराब हो गया 195, 195 को कितने से बेचा है, 12 के हिसाब से बेचा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 दूनी 10, 19 दूनी 38, 39, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 19। तो ये कितना हो गया 5 नहीं 0, 9 5 14, 9 2 9 3 12, 1 13, और ये हो जाएगा आपका 1 2 23 40, तो 23 40 ये हो गया, यानी 2340। देखो तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, बोलोगे 340 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे बोलोगे 2000 पे हो रहा है प्रॉफिट इसका। तो ये कर लें, 2 0 से 2 0 ये, 1 0 से 1 0 ये, और ये हो जाएगा 17, यानी कि 17% होगा, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दिया है लास्ट ए, राम और श्याम का उम्र का अनुपात दिया है 5:2, यानी 5:2 और 5 वर्ष बाद, इसको ही फ्रैक्शन से बना लेते हैं। देखो 5x इसको मान लेते हैं, 2x इसको मान लेते हैं। अब बोले 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो है क्या उनके उम्र का अनुपात है 2:1 हो जाएगा, यानी 2:1। 5 वर्ष बाद जोड़ेंगे ना 5 वर्ष, तो 5 ये हो जाएगा, प्लस इसको 5 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2:1, यानी 2/1 हो जाएगा। तो ये 5x हो जाएगा, प्लस का ये 5 हो जाएगा, इक्वल टू करोगे तो 2 दूनी 4x, और प्लस का 5 दूनी 10। यहाँ पे कर लें 5x में से ये जाएगा तो ये बचेगा x बराबर 10, 10 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, यानी कितना बचा, यानी x बराबर हो गया 5। पूछ किसका रहा है, बोले राम और श्याम का। राम का कितना माने 50 ना, 50 बोले मतलब 5x माने, तो राम का हो जाएगा आपका 5x, तो 5 5 25, यानी पहला का एक का 25 रहा होगा, और दूसरे का 5 दूनी 10, तो 10 25 और 10 रहा होगा, 25 10 कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। हम लोग जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग का भी करेंगे। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा हुआ था ना, अब फिर पीछे जाता हूँ थोड़ा सा, इसके क्या करते हैं पॉज करते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी कहाँ पे आ जाएगा, अच्छा ठीक है, ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं, मिल जाएगा जल्दी से, ठीक है। ये 76 हो गया आपका, 76 यहाँ पे आ जाएंगे, 60 कौन सा था आपका 60, नहीं ये इसके पीछे था शायद, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का हाँ ये प्रश्न था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिया गया है क्या था हम लोग का, कि एक परीक्षा में टोटल जो है 12 प्रश्न है, 2 भागों अर्थात भाग 1 और भाग बी में विभाजित है, जिनमें 5 और 7 प्रश्न है। तो एक छात्र को कम से कम जो है एक भाग से वो 3 प्रश्न चुनने हो, कुल 8 प्रश्न उसको जो है हल करने हैं। तो पहले हम लोग कंडीशन बनाते हैं, देखो यानी जो भाग 1 में है, आपका जो भाग 1 में है, तो भाग 1 का देखो ले लेते हैं। तो भाग 1 में बोलोगे कितना में से लेगा, 5 में से चूज करेगा। भाग 2 में देखो, तो भाग 2 में करेगा वो कितना आपका करेगा, भाग 2 में करेगा वो करेगा 7 में से, 7 में से करेगा। इसको हम लोग कंडीशन अब बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे करेंगे, तो केस फर्स्ट आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, बोलोगे कि केस फर्स्ट में होगा, वो हम लोग जो करेंगे वो कितना 3 प्रश्न ले सकता है। केस फर्स्ट में पहले मान लेते हैं, केस फर्स्ट में क्या करेगा 3 प्रश्न लेगा, तो 3 प्रश्न ये हो जाएगा, और भाग 2 से कितना लेगा, तो 5 3 8 ना, तो ये हो जाएगा भाग 2 से 5 प्रश्न लेना पड़ेगा, तो कितना आपका हो जाएगा 5 3 8, टोटल प्रश्न कितना 8 हो गया। अब आते हैं, ये केस फर्स्ट बना, अब आते हैं केस सेकंड में। तो केस सेकंड में आपको क्या दिख रहा है, बोलो केस सेकंड में हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम बोला था 3, तो 4 अगला में लेंगे, यानी 4 इसमें ले लेंगे, तो 4 इसमें होगा, तो अगला में कितना लेना पड़ेगा, बोलोगे 4 लेंगे, तो टोटल कितना फिर से 8 प्रश्न ये हो गया। अब आते हैं केस थर्ड में, तो केस थर्ड में कितना लेना पड़ेगा, बोलोगे 5 तो रख सकते हैं, तो क्योंकि 5 है तो हम लोग 5 प्रश्न इसमें रख सकते हैं, तो 5 प्रश्न इसमें रखेंगे तो अगला में कितना रखना पड़ेगा, 3 प्रश्न, तभी तो 8 बनेगा। ये केस थर्ड हो गया। तो केस हम लोग का कितना बना, 3 केस बन गया। अब हम लोग करते हैं जो एनसीआर है, एनसीआर इस चीज पे हम लोग रख लेते हैं, क्या होता है आपका एन होता है, फिर आपका कितना हो जाता है, फिर आपका होता है आर, और ये आ जाता है हम लोग का एन माइनस का आर होता है, ये आ जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब वैल्यू रखें, इसको मिटा दें, मिटाने में ज़्यादा सही है, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे ये हो जाएगा,
थोड़ा सा क्वेश्चन तो नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब क्या होगा। जो पहला कंडीशन है यानी कि जो केस फर्स्ट में है वो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे केस फर्स्ट में जो हम लोग का बनेगा वो कितना बनेगा, बोलोगे 5C यानी 5C 3 रखेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सेकेंड वाला में हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा 7 में से कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यानी 5C3 करेंगे तो 5 4 होगा ना, 5 से 4 आ जाएगा, 5 4 और ये 2 से फिर 1 आ जाएगा। तो ये पाँचों को 20, पाँचों को 20 और ये 10 हो गया। तो 10 इसके लिए करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 5, तो 7 फिर आपका हो जाएगा 7 फिर 6 और फिर 5, तो 7 छक 42 और 5 है ना, तो 5 3 और 5 4 और 2 कितना रख दें इसको 7 6 कर ही देते हैं। 7 ये हो जाएगा 7 5 6। अच्छा, इससे ज़्यादा बेटर ये है कि इसको 7 हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 7C5 को 7C2 लिख ही सकते हैं, तो ये ज़्यादा सही हो जाएगा। तो ये हम लोग 7 को 6 बार यानी 2 बार लिखना है ना, तो 7 × 6 और 2 × 1 ये हो जाएगा। तो ये हम लोग का 7 छक 42 यानी ये 21 आ गया। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 20, तो ये हो जाएगा आपका, ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा 21 इंटू ये आपका 10 × 21 ये कितना हो जाएगा 210 हो गया, यानी कि 210 ये हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले करके यहीं पे कर लेते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा। अब आते हैं जो केस ये सेकंड है, आपका जो केस सेकंड है इस केस में आते हैं। ठीक है, केस सेकंड वाले कंडीशन में आता है, तो ये कितना हो जाएगा केस सेकंड में आ जाएगा, बोलोगे 5C4 होगा, 5C4 और 5C4 इंटू का कितना हो जाएगा 5 है ना, 7 5 12 यानी 7C4। ठीक है, ये 7C4 इसमें कंडीशन होगा फॉलो करेगा। तो देखो सेम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, सेम आ जाएगा 5 है ना, 5 7 5 7 5 6 फिर 5 आ जाएगा ना, तो ये हम लोग का 5 का आ जाएगा। नहीं तो इसको एक कम और कर सकते हैं, जितना बच रहा है ना उसको कम कर देते हैं, यानी एक ये 5 है 4 है तो 5C1 ये आ जाएगा, यानी 5 को एक बार लिखेंगे तो ये 5 हो गया मल्टीप्लाई। इसमें से करेंगे तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलोगे 7C3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7C3 यानी 3 बार लिखना पड़ेगा, तो देखो 7 × 6 × 5। ठीक है, फिर इसको करेंगे नीचे हम लोग तो कितना लिखेंगे 3 है ना, तो 3 2 आपका 1 आ जाएगा, तो ये 3 दूनी 6 ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 35, तो 35 ये आ गया, यानी कि हम लोग का कितना आ गया, बोलोगे 5 था ये 35 था, यानी 5 × 35 ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा केस सेकंड में आ जाएगा 5 5 25 और 25 15, 15 और 2 17 175 ये हो गया, यानी कि टोटल हम लोग का कितना हो गया, बोलोगे 210, तो ये हो जाएगा 210 ये हो जाएगा, और फिर 210 ये हो जाएगा और 175 ये हो गया, तो ये हो गया 5 ये हो गया 8 ये हो गया 3, 385 तो यहीं पे आ गया, तो 385 यहीं पे आ गया, लेकिन दो दो दिया है ना तो अब एक और निकालना पड़ेगा। यानी केस थर्ड में देखो, केस थर्ड में यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, तो जो केस थर्ड में होगा वो आपका क्या आ जाएगा, वो होगा 5 बनेगा। ठीक है, 5C5 तो 5 7 12 यानी 5, और अगला में कितना 7 है ना, 7 5 12 तो 7C3 यही होगा ना, कंडीशन फॉलो करेगा, तो ये हो जाएगा। अब कर लेते हैं, अब हम लोग करते हैं, क्योंकि 8 ही होना चाहिए और ये 12 होना चाहिए, तो ये 7 5 12 ये नहीं हो गया, तो 5 इसको करेंगे कितना लिख दें 5 5C5, 5C5 यानी 5 5 एक ही हो जाएगा ना, तो ये 5 और 5 यानी 5 5 तो कट के एक आ जाएगा, तो पहला तो इसका आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 7C3, 7 4 कर दें, ज़्यादा इजी है, या तो 7C3 यही ठीक है, ज़्यादा आसान है, यानी कि 7 को 3 बार लिखेंगे ना, तो आपका 7 फिर आपका 6 इंटू कितना आ जाएगा 3, तो फिर से करेंगे तो ये आपका सेम यहाँ वाला कंडीशन फॉलो करेगा, 7 6 5 हो जाएगा, तो फिर 3 आपका 2, तो ये फिर से कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, तो 35 है यानी कि 35 और जुड़ जाएगा, तो 35 × 1 होगा तो 35 ये हो जाएगा, 3 8 5 में कितना आपका आ जाएगा 35 जुड़ेगा, तो 5 5 10 8 3 11 1 12 3 1 4, यानी कि कितना आना चाहिए हम लोग का 420 है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी ये हम लोग का कंप्लीट जितना सारा था 50 वो हमने कंप्लीट कर लिया, बाकी कुछ मैथ अगर रीजनिंग वाले में अगर आ जाता है तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और उम्मीद है कि जो हमने मॉक टेस्ट किया था, यानी कि जो हम लोग जो मैथ का मॉक टेस्ट कर रहे थे वो आप खुद देख लो कैसा था, मतलब जो हमने मॉक टेस्ट का एनालिसिस जब हम लोग कर रहे थे तो वो वाला क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस किस तरीके का है, तो बाकी वैसे ही आता है। हमने पहले भी बताया था कि जो मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं वो अप लेवल का है, और इससे वैसा प्रश्न है
वो मतलब उससे थोड़ा देखो कितना लेवल मतलब लो करके दिया है, तो ठीक है। बाकी हम लोग रीजनिंग का ये जल्दी सॉल्यूशन करेंगे।